देखते हैं आपका अगला अध्याय। अध्याय 3, चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज क्या होते हैं देखिए। ऐसे हमारा चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चार भुजा। चार भुजा जैसे इसमें है चतुर्भुज कौन हो गया है? 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे? ये चतुर्भुज हो गया। ठीक, ये चतुर्भुज हो गया। और इसी तरह आगे ये भी है 1 2 3 4, इसको भी चतुर्भुज कहेंगे। और 1 2 3 4, ये भी एक चतुर्भुज है। और उधर कोई 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है? 6 भुजा है, तो इसको चतुर्भुज नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं बहुभुज। चतुर्भुज भी क्या होता है? एक बहुभुज का ही एक भाग होता है। जैसे बहुभुज क्या होता है? पॉलीगन। बहुभुज हमारा होता है जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं द्वारा, ऐसी को बोलते हैं रेखाखंड, रेखाखंडों द्वारा बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। बहुभुज कहलाती है। अब जैसे आपका मान लीजिए 3 या 3 से अधिक, तीन तीन में होगा तो क्या होगा? एक आपका त्रिभुज आ जाएगा। ठीक, 4 होगा तो आपका चतुर्भुज आ गया, 5 होगा तो आपका पंचभुज आ जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 पंचभुज आ जाएगा। 6 हुआ तो षष्ठभुज आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो षष्ठभुज आ जाएगा। तो इसी तरह से एक एक का नाम अपना अपना देते, जैसे इसको बोलते हैं त्रिभुज, ये चतुर्भुज, इसको बोलते हैं पंचभुज। 5 भुजा है तो पंच मतलब 5, इसको बोलते हैं षष्ठभुज। आगे जो आएगा उसको सप्तभुज, सप्तभुज 7 भुजा हो जाएगा, अष्टभुज, फिर 9 भुज, ऐसे करके मतलब जितनी भुजाएं रहेंगी उसका नामकरण दे दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा बहुभुज जो होता है उन्हीं में कुछ को नाम दे दिया गया स्पेशली कि ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसमें है उत्तल और अवतल बहुभुज। अब उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होता है देखिए। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज में क्या होता है? विकर्ण का कोई भी भाग बाहर की ओर न हो। अब कोई भी भाग बाहर की ओर न होने का क्या मतलब देखिए। जैसे इसमें अगर हम इस चतुर्भुज का विकर्ण खींचेंगे तो ये देखिए यहाँ से जाएगा ये वाला, इसके सामने वाली को हम मिला देंगे तो ये हमारा इसका कोई भी हिस्सा इधर बाहर तो नहीं निकला, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे इसमें हमको मिलाना है तो इसका मिलाएंगे तो ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, लेकिन ये वाला जब हम मिलाएंगे तो ये कहाँ जाएगा? ये देखिए ये इसी के किनारे पर आ गया, टच हो गया, ये भी इसके किनारे पर आगे टच हो गया। तो क्या है? ये विकर्ण तो है नहीं, विकर्ण है मतलब, लेकिन ये क्या है? बाहरी हिस्से को टच कर रहा है। लेकिन इसमें देखिए इसी को भी हम मिलाएंगे तो क्या होगा? ये बाहरी हिस्से को हमारा टच नहीं करेगा। जब बाहरी हिस्से को हमारा टच नहीं कर रहा है तो क्या है? ये इसको बोलते हैं उत्तल बहुभुज। इसी तरह इसमें देखिए तब क्या है? सब उसी आकृति के अंदर ही है, बाहर उसके किसी भी हिस्से को वो टच नहीं कर रहा है। जब बाहर किसी हिस्से को टच नहीं करेगा तो वो उत्तल कहलाएगा, और अगर बाहर किसी भी हिस्से को टच कर देगा तो क्या कहलाएगा? ये अवतल कहलाएगा, अवतल बहुभुज। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसमें ये हो जाएगा आपका विकर्ण का कोई भी भाग बाहर की ओर ना हो, और विकर्ण का भाग बाहर की ओर रहेगा। विकर्ण का भाग बाहर की ओर
होगा, इसमें कुछ हिस्सा बाहर होगा, कोई जरूरी नहीं कि पूरे हिस्से बाहर हो, थोड़ा हिस्सा बाहर हो सकता है। चलिए आगे देखिए। अब अगला है आपका सम तथा विषम बहुभुज। सम मतलब समान, विषम मतलब असमान। तो जिसमें सभी भुजाएं क्या होती समान होंगी वो सम बहुभुज, और जिसमें भुजाएं असमान होंगी वो क्या होगा विषम बहुभुज कहलाएगा। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स। जैसे इसमें एक त्रिभुज है, त्रिभुज में देखिए ये कोण बराबर दिया है सबके, और ये भुजा भी आपस में क्या कर दे बराबर, तो ये क्या कहलाएगा समबाहुभुज। इसी तरह से और इसको समभुज भी कह सकते हैं, समभुज भी होगा। जो समभुज होता है वो सम बहुभुज हो सकता है, लेकिन सम बहुभुज जरूरी नहीं कि समभुज भी हो। आगे देखिए ये वाला भी क्या है, ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश, ये सही भुजाएं क्या बराबर है, इसको बोलेंगे समबाहुभुज। इसी तरह इसको भी है, ये भी है। और विषम बहुभुज किसको बोलते हैं, जैसे देखिए ये हमारा भुजा दिया हुआ है, लेकिन क्या है आपस में क्या है बराबर नहीं है। इसमें भी है, ये दोनों बराबर है लेकिन इधर की क्या है बराबर नहीं है। इसी तरह ये देखिए ये दोनों आपस में सामने सामने बराबर है, साइड साइड बराबर है एक दूसरे के, लेकिन क्या है चारों भुजाएं, ये जितनी भी भुजाएं हैं, जैसे ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो जब ये भी भुजा आपस में बराबर हो जाती तब इसको बोलते हैं समबाहुभुज। तो ये भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे आपका विषम बहुभुज। ठीक, इसमें यही देखना है, सभी भुजाएं अगर बराबर है तो सम हो जाएगा, और भुजाएं अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा विषम हो जाएगा। इरेगुलर पॉलीगॉन्स। चलिए आगे देखिए आपका, अब आगे आपका प्रश्नावली 3.1। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए करा है, यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं, ये आकृतियां हैं टोटल 8 दिया है। करा प्रत्येक का वर्गीकरण कर निम्नलिखित आधार पर कीजिए। सबसे पहले क्या किया साधारण वक्र है, इसमें कह रहा है साधारण वक्र कौन कौन सा है। तो देखिए साधारण वक्र एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, ए जिसके लिए है उसके लिए हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, जिसके लिए नहीं रहेगा उसके लिए कोई नंबरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, एक साधारण वक्र है। देखिए ये भी है साधारण वक्र में, देखिए बंद आकृति भी है। ये क्या है साधारण वक्र नहीं, इसको बोलते हैं वृत्त, वृत्त है एक तरह से, तो साधारण वक्र में नहीं आता। और ये देखिए ये वक्र में है कि नहीं, देखिए इसको यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ मिलना चाहिए था जो कि मिला नहीं है, ये कहाँ बढ़ गया आगे की तरफ बढ़ गया। ठीक है, देखिए ये पूरी की तरह खुला हुआ है, ये यहाँ से गया, ये चलाया, फिर इसमें मिलना चाहिए, यहाँ ना मिलके ऊपर चला गया, इसका मतलब खुला रह गया, फिर ये ऊपर चला गया, ये भी खुला ही रह गया, और लास्ट में आके यहाँ पे बंद हुआ। ठीक है, साधारण वक्र नहीं है। ये क्या है, ये भी देखिए बंद है, ये भी है, उसके बाद ये भी बंद है क्लोज है, तो ये है, फिर ये वाला भी है आपका। इसका मतलब कितने हो गए आपके, हो गया इसमें आपका 1 2 2 के बाद आपका 5 6 और 7। ठीक, ये हो गया आपका इस पहला। दूसरा क्या है साधारण बंद वक्र। अब साधारण बंद वक्र में क्या है, देखिए ये भी क्लोज है, ये वाला भी क्लोज है, और ये वाला तो क्या क्लोज तो है ही, लेकिन ये क्या है साधारण वक्र के अंतर्गत नहीं आता। इसी तरह इसमें देखिए ये क्लोज है, ये साधारण वक्र है, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है। तरह मतलब जो ये वाला है वही सेम ये भी है, हो जाएगा 1 2 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है, 6 है और 7 है। बहुभुज का रहा, बहुभुज में देखिए कौन कौन सा है। बहुभुज में एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा कोई बहुभुज है, तीसरा कोई बहुभुज नहीं है। ये देखिए वक्र वक्र आकार का है, तो ये नहीं होगा, ये भी कोई नहीं है। बहुभुज का मतलब कोण बनना चाहिए, जो कि कोण नहीं बन रहा है, तो इसमें कौन कौन सा होगा, पहला और दूसरा, मतलब फर्स्ट और सेकेंड। उत्तल बहुभुज, अब उत्तल बहुभुज में देखिए कौन सा मिलेगा आपको। सबसे पहला ये अंदर की तरफ रहा, तो सबसे पहले आपका नंबर 2 हो जाएगा। और इसमें देखिए ये अभी जैसे एग्जांपल में हमने आपको दिखाया था, क्या है ये
जो हिस्सा है आपका बाहर की तरफ है, ये वाला, ये देखिए ये है, टच हो जा रहा है इस पर, इसलिए क्या ये आपका अवतल में आता है। ठीक, ये क्या हो गया आपका अवतल में है, तो ये नहीं काउंट होगा। बाकी इसमें कोई और है नहीं जिसमें विकर्ण खींचा जा सकता है, इसमें विकर्ण नहीं खींच सकते, इसमें भी नहीं, ये तो है ही नहीं एकदम, इसमें विकर्ण नहीं, बाकी किसी में विकर्ण नहीं होता है। बाकी अवतल में आपको बता दिए, सबसे पहले क्या हो गया, पहला हो गया, उसके अलावा और किसी में विकर्ण खींच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, समबाहुभुज क्या होता है। समबाहुभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। सही, इसमें है, इधर आपका दिया है, समबाहुभुज क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे इसमें है आपका, ये सभी भुजाएं क्या आपस में बराबर, इसको बोलते हैं समबाहुभुज। तो एक लाइन का आंसर हो जाएगा। ठीक, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आगे क्या करा, एक समबाहुभुज का नाम बताया जिसमें 3 भुजाएं, 3 भुजाएं क्या होती है, त्रिभुज होता है। ठीक, आगे 4 भुजाएं, इसमें वर्ग आ जाएगा आपका, चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये सब आपस में बराबर होती हैं, और त्रिभुज में ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसको बोलते हैं वर्ग। 6 भुजाएं बराबर होती हैं, इसको बोलते हैं, 6 मतलब षष्ठ, और आगे भुज जोड़ देंगे तो षष्ठभुज ऐसे करके बनाते हैं। देखिए ये इस तरह से आपका षष्ठभुज हो गया, सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ये सब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे, आपका अगला टॉपिक दिया है एक बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग। तो इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।